नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको दिल्ली के लाल किला में लेकर आई हूँ। लाल किला मेरे पीछे देख सकते हैं। आज मैं लाल किले के बाहर नहीं हूँ, लाल किले के अंदर खड़ी हूँ। और लाल किले में ना एक बाज़ार लगता है, तो मैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए आई हूँ। तो चलिए देखते हैं लाल किले में किस तरह का बाज़ार लगा हुआ है, क्या सामान आपको दिखाई देता है, किस रेट में दिखाई देता है। तो चलिए चलते हैं मेरी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं लाल किले की मार्केट में। तो लाल किले में पहुंचने के लिए आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन लाल किला ही मिलेगा और उसके सामने ही आपको लाल किला दिखाई देता है। तो लाल किले में विजिट करने के लिए आपको टिकट खरीदनी है, जिसका रेट है सिर्फ 50 रुपये। और लाल किला बहुत बड़ा है, तो आप यहाँ पर वॉक करके भी आ सकते हैं और मेरी तरह ई रिक्शा से भी आ सकते हैं। तो ई रिक्शा की जो रेट है वो 10 रुपये एक सवारी के हिसाब से है। और ई रिक्शा से मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी 15 अगस्त को यहाँ से झंडा फहराया था, भाषण दिया था। तो आप उस जगह को पास से देख लीजिए। उस टाइम तो बड़ी सिक्योरिटी वगैरह होती है ना, हम लोग नहीं आ पाते हैं। तो लाल किला भी अब 1-2 महीने के बाद 15 अगस्त के बाद पब्लिक के लिए खोला गया है। तो काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस माना जाता है लाल किला भी। जब भी आप चांदनी चौक में विजिट करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो एक बार लाल किले के लिए भी टाइम निकाल कर ज़रूर आइएगा, अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा। यहाँ पर प्राचीन काल की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बड़े बड़े किले जब राजा महाराजाओं के टाइम के बने हुए हैं ना, तो ये सब चीज़ देखकर ना काफ़ी मन को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस गेट पे एंट्री करने से पहले यहाँ पर 2 ये तोप रखी हुई थी। तो ये लोहे से बनी हुई थी और पुराने ज़माने की तोप थी और इस तरह के कुछ नंबर्स भी लिखे हुए थे और मुझे समझ नहीं आई किस तरह के नंबर हैं। अगर आपको जानकारी हो तो आप मुझे बता देना। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपको 16वीं सदी का मीना बाजार दिखाई देता है। तो यहाँ पर ना बहुत अच्छी हवा लग रही थी, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, जिसने एसी की हवा को भी फेल कर दिया। तो मैं उसे फील कर रही थी। तो इस पूरे हॉल में ही ये पूरी मार्केट लगती है और किस तरह का सामान दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट काउंटर इस तरह की बैंगल्स का, ज्वेलरी का आपको दिखाई देता है। ये जितने भी आप बैंगल्स देख रहे हैं ना, ये सब आपको 100 रुपये का एक सेट मिलेगा, एक बॉक्स मिलेगा। और इसमें आपको ब्रेसलेट मिलेंगे, अच्छी अच्छी चूड़ियाँ मिलेंगी और इस तरह के बच्चों के लिए छोटे छोटे चश्मे भी थे इन भैया के पास। और गोल्डन लुक में ये बैंगल्स मिलेंगे और इनका प्राइस है 200 रुपये। तो 200 रुपये ना मुझे चौड़े चौड़े डिज़ाइनर कड़ों के लिए, चूड़ियों के लिए बहुत सस्ता लगा था। अगर हम अपनी मार्केट में डिज़ाइनर कंगन को देखते हैं ना, तो ये 300, 400, 500 रुपये तक इनका रेट जाता है। लेकिन जितने भी आप यहाँ पर ये बैंगल्स देख रहे हैं ना, ये सब आपको सिर्फ 200 रुपये में मिलेंगे। और इस तरह के इयररिंग भी आपको 80, 100, 150 रुपये की रेंज में आसानी से यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये मीना बाज़ार काफ़ी पुराना बाज़ार है, सदियों से लगता हुआ आ रहा है। लेकिन अब जिस तरह से समय बदल चुका है तो सामान भी बदल चुका है यहाँ पर। तो प्राचीन काल से जो सामान था ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह का सामान दिखाया गया। तो ये बैंगल्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाले बैंगल्स हैं सिर्फ 100 रुपये में। तो 100 रुपये प्राइस भी मुझे इनके लिए बहुत सस्ता लगा था, क्योंकि जैसे मैं मार्केट में विजिट करती हूँ ना, तो यही बैंगल आपको 250, 300 में मिलेंगे। देखिए इतने चौड़े चौड़े बैंगल्स हैं। और कंगन है, सिंगल बैंगल है, डबल बैंगल है, वो सिर्फ आपको मिलता है 100 रुपये में। और ये बाजार लाल किला में लगता है मीना बाजार के नाम से। तो 16वीं शताब्दी का ये मीना बाजार है, जो आज के समय में भी चल रहा है। तो जैसे राजा महाराजाओं की रानियां होती थी, महारानियां होती, तो उनके लिए ये बाजार बनाया गया था। वो अपने महल में ही यहाँ पर आकर शॉपिंग करती थी, हम लोगों की तरह बाजार में उन्हें नहीं जाना पड़ता था। महल के अंदर ही उनके लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे। तो यहाँ पर इस वाले काउंटर पर सारे जितने भी आप नेक पीसेस देख रहे हैं ना, ये सिर्फ आपको मिलेंगे 50 रुपये में। तो सबसे सस्ता काउंटर मुझे यहाँ पर एंट्री करते ही राइट हैंड साइड पर दिखाई दिया था। ये सारे आपको मिलेंगे सिर्फ 50 रुपये में। और ये क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हैं और इनके प्राइस काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे इस पूरी मार्केट में। वो आगे आप पूरी वीडियो में देखेंगे। तो ये सारे नेक पीसेस आप देख रहे हैं ना, सारे आपकी वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ जाएंगे, इथनिक के साथ जाएंगे। तो आप इस तरह का कलेक्शन यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में ना आप कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो पुराने प्राचीन काल की है, लेकिन उनको आज के माहौल के हिसाब से, समय के हिसाब से छोटा बनाकर, मॉडिफाई कर दिखाया गया है। तो मैं तो चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि इस तरह का यहाँ पर आपको माहौल देखने को मिलता है। म्यूजियम है, राजा महाराजाओं के महल है, वो भी आप साथ के साथ सिर्फ एक 50 रुपये की टिकट में देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह की लकड़ी के नक्काशी के आइटम भी आपको दिखेंगे। ये जो आपने छोटा एलिफेंट देखा है, ये आपको मिलेगा 400 रुपीज़ में। और ये जो मैं ब्लैक वाला नेक पीस देख रही हूँ ना, ये सिर्फ भैया ने मुझको 100 रुपये में बताया था।
तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया था और मैं इसको अपने लिए ख़रीदने की सोच रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी तो मैंने मार्केट में सिर्फ एंटर ही किया है, अभी मैं पूरी मार्केट घूमती हूँ, उसके बाद जो मुझे अच्छा लगेगा ना वो मैं परचेज़ करूँगी। और मैंने यहाँ से शॉपिंग भी की है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मेटल के एलिफेंट्स हैं, ये पूरा 3 का सेट मिलेगा आपको सिर्फ 1600 रुपये में। तो इन तीनों का प्राइस है 1600 रुपये। आप यहाँ पर रेट कम भी करा सकते हैं, यहाँ पर बार्गेनिंग कराने की भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने पूछा था ना बार्गेनिंग के बारे में, तो लोगों ने मुझको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था। वो कह रहे थे ऑलमोस्ट फिक्स प्राइस ही आपको मिलेगा। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ इस तरह की ना रानी महारानियों वाली पुराने टाइम की मुझे कुछ यहाँ पर ये ऐसे ज्वेलरी बॉक्स दिखाई दिए थे। उस टाइम में तो काफ़ी बड़े बड़े होते होंगे, लेकिन यहाँ पर उनको छोटा करके बनाया गया है। तो इस तरह का आइटम ना हम अपनी मार्केट में आसपास में जब हम विजिट करते हैं वो नहीं देखने को मिलता है। तो एंशियंट टाइम का कुछ मिला जुला कलेक्शन मुझे यहाँ पर लाल किले की मीना बाजार में दिखाई दिया है। तो ये जो भी आप ये हैंडबैग क्लच देख रहे हैं ना, ये आपको 500-700 रुपये की रेंज तक आसानी से मिल जाते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन 2000-3000 के मिलेंगे। तो इस मार्केट में ना पर्सेस का, हैंडबैग का कलेक्शन मुझे बहुत पसंद आया था। मेरा तो दिल ना गार्डन हो गया था इनको देखकर। तो इस तरह के हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले आपको बैग मिलते हैं। ये जो ग्रीन वाला देख रही हूँ ना, ये मिलेगा आपको 200 रुपये में। और यार 200 रुपये के हिसाब से ना बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन है। और इस तरह से ये अंदर से इनकी चेन आएगी, इसके साथ स्लिंग भी आएगी। और इसी में आपको 250 की रेंज में इतना बड़ा हैंडबैग मिलता है। या 250 ना, इसके लिए मुझे बहुत ही रीजनेबल लग रहा था। तो इस तरह से इसकी स्टाइलिंग आएगी और जो इसके ऊपर कढ़ाई की हुई है ना, बहुत ही सुंदर प्यारी है। और जितना भी मोतियों का काम है ना, यहाँ पर डिज़ाइनर बहुत सुंदरता से वो किया गया। और इसी में आपको इस तरह के 2-3 कलर मिल जाएंगे हैंडबैग में। ये जो पिंक वाला देखा है ना, आपको इसमें 2-3 कलर मिलते हैं 250 रेंज में। तो इस वीडियो में ना मैं आपको इस मार्केट का सामान दिखा रही हूँ। और मैं ये भी बता दूँ कि जो भी आपको सामान एक काउंटर पर दिख रहा है ना, वो 2-3 काउंटर पर पूरी मार्केट में दिख जाता है। और ये वाले बैग का प्राइस कितना होगा, ये सारा हैंडमेड है, ये सिर्फ आपको मिलेगा 100 रुपये में। 100 रुपये में ना आप इस तरह के हैंडमेड टिपिकल डिज़ाइनिंग जो होती है ना इंडियन कल्चर की, वो इस तरह से ले सकते हैं। और ये थोड़ा स्टाइलिश मॉडर्न स्टाइल में आपको मिलेगा सिर्फ 150 रुपये में। और इस तरह के आपको मॉडर्न हैंडबैग्स भी मिल जाएंगे, जिस तरह से अगर आप ना लेना चाहें तो कुछ यहाँ पर मॉडर्न स्टाइल के भी आपको बैग मिलेंगे। तो मॉडर्न स्टाइल वाले तो हम आप मार्केट में ख़रीद भी लेते हैं। और जिस तरह से धूप होती है, यहाँ पर फॉरेनर्स विजिट करते हैं, तो धूप से बचने के लिए इस तरह की हैट्स भी आपको मिलेंगी। और सबसे अच्छा कलेक्शन मुझे यहाँ पर ये लगा था, इतनी गर्मी पड़ रही है लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरह का वुलन आइटम्स मिल रहे थे। ये प्योर पश्मीना करके यहाँ पर स्टॉल्स और शॉल्स की शॉप्स आपको मिलेंगी, जिनके प्राइस आप सामने देख सकते हैं। 300 रुपये, 500 रुपये की यहाँ पर ये सारी प्राइस टैग लगाई गई थी। और 300 और 500 रुपये के हिसाब से ही काफ़ी अच्छे थे। और बोल रहे थे ये सारा कश्मीरी आइटम है। तो ये आइटम मुझे यहाँ पर काफ़ी सस्ता लगा था। लेकिन जैसे हम बड़े बड़े मेलों में जाते हैं ना, ट्रेड फेयर में जाते हैं, सूरजकुंड मेले में जाते हैं, तो वहाँ पर ये वाला आइटम मैंने 2000, 3000, 4-5 हज़ार रुपये तक की रेंज में देखा था। तो हो सकता है कि प्राइस के अकॉर्डिंग इनकी थोड़ी क्वालिटी हल्की हो, लेकिन यार इतनी भी हल्की नहीं थी, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिए इस तरह की डिज़ाइनिंग आपको यहाँ पर इन स्टॉल्स में, शॉल्स में मिलती है। और कलर डिज़ाइन ऑप्शन आपको बहुत 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 ज़्यादा मिल जाते हैं। तो चलिए, कम प्राइस रेंज में भी 150 रुपये में इस तरह के स्टॉल और दुपट्टे मिल रहे थे। तो जो सरोजनी मार्केट में मैं आपको 80-80 वाले स्टॉल दिखाती हूँ ना, तो उनसे ये बहुत अच्छे स्टॉल हैं, काफ़ी अच्छा सुंदर फैब्रिक है। और इनका प्राइस मिलेगा आपको 150 रुपये। तो ज्वेलरी आइटम भी आपको पूरी मार्केट में आपको दिखाई देता है। ये जितने भी आप नेक पीसेस देखे हैं ना, ये सिर्फ आपको मिलते हैं 400 रुपये और 200 रुपये में। ये सामने वाले मिलेंगे आपको 450 रुपये में। तो देख लीजिए, उस टाइम की जो रानी महारानियाँ शॉपिंग करती थी ना, तो वो आइटम तो यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। उस ज़माने में क्या आइटम थे क्या नहीं थे, उनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन म्यूज़ियम भी है इस लाल किले में। एक म्यूज़ियम मिलता है जिसमें आप उस टाइम के राजा महाराजाओं के सामान देख सकते हैं। तो उसको मैं आपको अगली वीडियो में कभी एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मीना बाजार लाल किला का दिखा रही हूँ। तो आगे चलते चलते एक शॉप पर इस तरह का मुझे यहाँ पर होम डेकोर आइटम दिखाई दिया था। यहाँ पर छोटी बड़ी सभी तरह की आपको शो पीसेस मिल जाते हैं, मूर्तियाँ मिल जाती हैं, और जिनकी प्राइस रेंज से 100 रुपये से स्टार्ट होती है। और ये भी काफ़ी सुंदर थे, एंटीक आपको शो पीसेस यहाँ पर मिल जाते हैं। तो बुद्धा जी के काफ़ी स्टैचूज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जितने भी हिंदू देवी देवता होते हैं
उस तरह का कल्चर आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये गांधी जी के 3 बंदर नहीं है, ये 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कह रहे हैं बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। और पीछे शिव जी भगवान जी इनकी बात पर हंस रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे होंगे तुम तीनों काम करोगे, बुरा भी बोलोगे, बुरा देखोगे भी, बुरा सुनोगे भी, इसलिए वो हंस रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ था यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद अगेन स्टॉल का एक काउंटर है, कश्मीरी काउंटर है, और इनकी प्राइस रेंज स्टार्ट थी 2000 रुपये से, और ये भी प्योर में थे और सारी यहाँ पर फुली कढ़ाई की गई थी। देखिए ब्लैक एंड वाइट वाला पूरा भरा हुआ है, ब्लैक पे वाइट कढ़ाई की गई है। तो 2000-3000 जितनी भी आपको हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले मिलेंगे ना, वो आपको इस रेंज में मिलेंगे। और इनका जो फैब्रिक है ना, वो भी मैंने चेक किया था, वो भी काफ़ी सॉफ्ट था। तो देखिए इस तरह के शोपीस आइटम है। ये हैंड फैन मिल रहा था, ये बटन से चल भी रहा था, सिर्फ 250 रुपये में। और मैं इसको देख रही थी, भाई ये चल तो चुका है, इसकी हवा कितनी लगेगी, तो मैं फील कर रही थी। तो हवा ज़्यादा नहीं लग रही थी इसकी कोई, लेकिन ये आपकी घर की शोभा बढ़ा सकता है। आपके घर में डेकोरेशन के लिए आपको इस तरह का आइटम मिलता है। ये सारे मेटल से बने हुए आप आइटम देख रहे हैं। तो ये पूरा इस तरह से डाइनिंग सेट बना हुआ, जिस पर आपको इस तरह के डाइनिंग सेट मिलता है। और इस तरह के सारे मेटल में आइटम मिलते हैं, तोप मिलती है, बंदूकें मिलती हैं, सोफ़ा सेट मिलता है, एस्ट्रे मिलती है। और ये छोटे छोटे शोपीस दिखाई दे रहे हैं, ये आपको मेटल में बने हुए, ये एस्ट्रे है। देखिए ये एस्ट्रे है, जब बीड़ी सिगरेट पीते हैं ना तो उसको ही राख को बुझाने के काम आता है। और यहाँ पर ये सारे जो ग्लासेस देख रहे हैं मेटल से बने हुए हैं, इन पे नक्काशी की गई है। तो जैसे कि मैंने कहा था ना, जो पुराने टाइम थे उस हिसाब का आपको यहाँ पर सामान देखने को मिलता है। और ये सिर्फ हॉल है, ये पूरा मीना बाजार का। तो इसी हॉल में पूरी मार्केट लगी हुई है, काफ़ी अच्छी मार्केट है। और काफ़ी जो यहाँ के शॉपकीपर्स थे ना, वो भी मुझे बड़े शांत स्वभाव का व्यवहार लगा था, काफ़ी अच्छे से अपने कस्टमर्स को वो डील कर रहे थे। और इस तरह के हैंडबैग मिल रहे थे इस शॉप पर, जिनकी प्राइस रेंज 100, 150, 200 तक थी। तो 150, 200 प्राइस इनके लिए मुझे काफ़ी रीज़नेबल लग रहा था। लेकिन अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, आप रेट कम कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी रेट कम कराने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। तो ये सदाबहार पोटली बैग्स भी यहाँ पर मिल रही है 100 रुपये में। और ये ब्लैक वाला फुल्ली एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ बैग मिल रहा था सिर्फ 150 रुपये में। तो इस तरह के छोटे मोटे आइटम्स भी आपको पूरी मार्केट में, इस मीना बाजार में दिखाई देते हैं। तो ये जितने भी आप ये देख रहे हैं ना, ये मैग्नेट से बने हुए, मतलब इसके पीछे मैग्नेट लगी हुई है और ये कहीं पर भी चिपक जाएंगे आपकी अलमारी पे, फ्रिज पर, दरवाजे पर। आप इस तरह से इनको लगा सकते हैं। और इनकी डिज़ाइनिंग मैं बता देती हूँ क्या है। जैसे हमारे इंडिया के स्टेट्स है ना, तो हर स्टेट्स की जो खूबसूरती है, कोई मेन पार्ट है जो फेमस पार्ट है, उसको दिखाया गया है। और ये छोटे छोटे आप जो शो पीसेस देख रहे हैं ना, ये सारे मार्बल से बने हुए हैं और इनकी प्राइस रेंज शुरू हो जाती है 500 रुपये से। और हर किसी के ऊपर यहाँ पर प्राइस टैग लगा हुआ है। और ये सबसे सुंदर लग रहा था, मार्बल की नक्काशी से किया गया हाथी बनाया गया था, जिसका प्राइस था 2400 रुपये। देखिए हर इस तरह के आपको प्राइस टैग हर आइटम पे आपको मिलते हैं। तो ये सारा हाथों की नक्काशी का किया गया काम आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस मीना बाज़ार में आकर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये मैंने काफ़ी सुना था कि भाई दिल्ली शहर का मीना बाज़ार काफ़ी फेमस है। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि दिल्ली में ना 2 मीना बाज़ार लगते हैं। एक तो लाल किला के अंदर मीना बाज़ार है ये, जो कि सिर्फ एक हॉल में लगता है। और दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ना, वहाँ पर भी आपको एक बहुत बड़ा मीना बाज़ार देखने को मिलता है। तो कभी टाइम मिलेगा तो मैं उसको भी कभी एक्सप्लोर करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस तरह की वुडन आइटम मिल रही है। ये शतरंज मिल रहा था 1200, पता नहीं 2400 रुपये इस पे प्राइस टैग लगा हुआ था। तो वुडन वर्क में भी जितनी भी कलाकारी होती है ना, शिल्पकारी होती है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो ताजमहल के शो पीस है, ये आपको मिलेगा 2000, 1500 और 1000 रुपये की रेंज में, क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग इनके प्राइस फिक्स्ड थे। तो अगर आप महंगा नहीं खरीदना चाहते हैं तो सस्ता आइटम भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह की ज्वेलरी जो आप देख रहे हैं ना, ये आपको 100, 150, 200 रुपये की रेंज तक आसानी से मिल जाती है। और मैंने देखा था यहाँ पर ना लेडीज़ अपनी ज्वेलरी काफ़ी, और मैंने यहाँ पर देखा था लेडीज़ यहाँ पर ज्वेलरी की ज़्यादा शॉपिंग कर रही थी। भाई हम लेडीज़ तो ज्वेलरी पर ही और कपड़ों की ही शॉपिंग ज़्यादा करते हैं। तो देखिए ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये सारी हाथों से नक्काशी की गई है लकड़ी पर। और इनकी भी प्राइस रेंज अलग अलग है, 1500, 2000, 3000। तो इस तरह के अगर आप होम डेकोरेटिव आइटम लेना चाहते हैं तो इस बाज़ार से आसानी से आप परचेज कर सकते हैं।
और मैं तो कहूँगी कि अगर आप कभी नहीं आए मीना बाज़ार में तो एक बार ज़रूर विज़िट करना। मेरा तो काफ़ी मन लगा था इस मार्केट में। और ये सिर्फ 100 रुपीज़ में आपको इस तरह की ज्वेलरी मिल रही है। इसमें पूरा सेट है और ये मैंने अपने लिए ख़रीदा था। इसके साथ आपको ईयरिंग भी मिलेंगे। तो मैंने कहा ना कि सस्ता सौदा भी आपको यहाँ पर मिलेगा, तो ये वाला सेट मैंने ख़रीदा था सिर्फ 100 रुपये में। यहाँ पर ये जितना भी सामने देख रहे हैं ये 100 रुपये की सेल लगी हुई है और ईयरिंग के प्राइस आपको अलग अलग मिलेंगे। तो ये जूड़ा स्टिक मिल रही थी 50 रुपये में। तो ये सुंदर तो लग रही थी देखने में, मैंने सोचा था ख़रीद लूँ, पर मेरा जूड़ा इसमें मुझे लग नहीं रहा था टिक पाएगा। तो ये 50 रुपये में आपको मिलेगा और इस तरह की ज्वेलरी आइटम छोटी बड़ी सब आपको मिलती है। और साथ ही साथ आप चावल के दाने पर भी अपना नाम लिखवा सकते हैं सिर्फ 50 रुपये में। और 50 रुपये में चावल के दाने पर आपका नाम होगा और आपको एक की रिंग भी मिलेगा और उस की रिंग में ही वो चावल का दाना डाल दिया जाता है जिस पे भी आप नाम लिखवाते हैं। तो ये इस तरह का छोटा मोटा आइटम सारा आपको मिल जाता है 50, 100, 150, 200 रुपये की रेंज में आसानी से। तो इस तरह की कुछ धातु वाली रिंग भी आपको मिलती है सिर्फ 50 रुपये में। ये अगर आप पहनना चाहते हैं लोहे की, पीतल की, तो देखिए इस तरह की आपको ये पुराने ज़माने में जब हमारे कपड़े प्रेस होते होंगे ना हमारे दादाजी के, महाराजाओं के, तो इस प्रेस को दिखाया गया है। यहाँ पर पीतल से बनी हुई है, ये मिलेगी आपको 200 रुपये में। और ये छोटी सी चेयर है, छोटी सी गाड़ी बनी हुई है, ये भी आपको मिलेगी 200 रुपये में। तो इसलिए मैं कह रही थी कि आप यहाँ पर अपने बच्चों को ज़रूर विज़िट कराइए, क्योंकि इस तरह का आइटम ना हमारे बच्चों ने नहीं देखा होगा। हमने तो कभी देख लिया होगा अपने टाइम में, क्योंकि मैं तो चांदनी चौक की पैदाइश है मेरी, मैं चांदनी चौक ही मेरा बर्थ प्लेस है। तो मैंने ये चीज़ें अपने दादा दादी के टाइम में भी देखी थी। और आजकल के बच्चे इस तरह का सामान नहीं देख पाते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हमें पुराने किलों में ही देखने को मिलती है। एग्जीबिशन होते हैं, म्यूज़ियम होते हैं, वहाँ पर हमें सामान देखने को मिलता है। तो ये रात का व्यू है लाल किले का। लाल किले में रात को यहाँ पर इस तरह से लाइटिंग जल जाती है। जो किले होते हैं ना, जो राजा महाराजा के महल थे, तो उसकी जानकारी भी आपको इस तरह से देखने को मिलती है। ये बड़े बड़े पत्थरों पर दीवाने आम के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मीना बाज़ार लाल किले की। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बाय, जय माता की।